हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो बच्चों हमने काफी सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं और अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है बच्चों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे आधारित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं तुल्य भिन्न। काफी सारी चीजें हम इसके बारे में सीख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से किस फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए अगर थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो एक पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के पार्ट्स ताकि आप अपने आप सॉल्व कर सकें। 2/7 है, 2/7 है, और देखिए हमें क्या चाहिए 8, और नीचे दिया हुआ है बॉक्स। मैंने ये क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब बोला क्या गया है, रिप्लेस जो बॉक्स है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। तो जहां पे ये बॉक्स दिया है, बॉक्स की जगह पे सही संख्या लिखनी है आपको कि सही संख्या होगी क्या। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न की, जैसे 1/2 है, इसकी कोई भी तुल्य भिन्न निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी हर अंश और हर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 से कर सकते हैं हम, लेकिन अंश और हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तभी तुल्य भिन्न आ पाएगी। तो कितना आ जाएगा ये 2/4। इसी तरह से 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/4 से किसी से भी कर सकते हैं, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ कुछ वही आपसे कहा जा रहा है कि 2/7 की तुल्य भिन्न निकालो, लेकिन ऐसी तुल्य भिन्न चाहिए जिसका न्यूमरेटर अंश 8 हो। ये चीज समझनी जरूरी है आपको कि अंश 8 हो, ऐसी तुल्य भिन्न बताइए। तो क्या हो सकती है स्टूडेंट्स ऐसी तुल्य भिन्न। देखिए ऐसी तुल्य भिन्न हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके ये भिन्न हम निकाल सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो अंश है यहाँ पे, न्यूमरेटर है, वो यहाँ पे कितना है, 8 है। तो हमें 8 लेके आना है। मतलब जो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, 2 को किसी ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि आंसर आ जाए 8। ये चीज ध्यान से देखिए, 2 को किसी ऐसी संख्या से गुना करना है कि आंसर आपका 8 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है स्टूडेंट्स, ऐसी हो सकती है, देखिए 2 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 को तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये सबको पता चल गया। अब किसी संख्या से अगर हम अंश को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर को भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसीलिए बिना सोचे समझे हम हर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चों कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, इसीलिए हमने हर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 गुना 4 कितना होता है, ये आप सबको पता है। कितना होता है बच्चों, 28 होता है। 7 का टेबल आता है तो आपको इजीली पता है। और बच्चों ये तो आपको पहाड़े आने ही चाहिए, कम से कम 25 तक। इसलिए अगर किसी को नहीं भी आता है तो जल्दी से अपने पहाड़े याद कर लें, सभी बच्चे सीख लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है आपके लिए। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया थर्ड का, वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी के सभी पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न से होंगे। बस जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना है वो अलग अलग होगी सब में। तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, और बाकी के पार्ट्स इसके सॉल्व कीजिए। कहीं कोई अगर आपको डाउट लगता है बच्चों तो अपना क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जल्दी से आप क्वेश्चन पूछिए अगर कोई डाउट है, अदरवाइज इसको सॉल्व कीजिए और नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब तक आपके सभी पार्ट्स हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए सारे के सारे पार्ट्स हम यहाँ पे
सॉल्व करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। पार्ट बी देखिए, यहाँ पे 5/8 है। 5/8 है, किसी संख्या से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 10 बटे कुछ तो आ जाए। इसी तरह से सी है और सी पार्ट में है 3/5। इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर आ जाए 20। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये आपको इस तरह से करने हैं कि आपको जो डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर है वो मैच कर जाए। ठीक है, अब देखिए 45/60 और यहां पे आना चाहिए 15 और ये है बॉक्स। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले बी और सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्ट बी में क्या बोला गया है कि भाई 5 है, आपके पास क्या है 5 है, तो 5 को किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपका आ जाए 10। आंसर कितना आ जाए 10 आ जाए। तो क्या नंबर हो सकता है वो जिससे 5 को गुना करने पे आंसर 10 आ जाएगा? तो बच्चों ऐसा नंबर है 2। देखिए आपको बिल्कुल सीधे सीधे पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कंफ्यूजन हो कहीं, क्योंकि 5 को 2 से गुना करने पे 10 आता है, ये आपको पता है। अगर नहीं भी पता लगता तो आप क्या करेंगे, 10 को 5 से भाग कर लेंगे, है ना। 5 दूनी 10 होता है और आपको पता चल जाएगा भाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाता है। अब अगर एक बार ये संख्या आ गई कि भाई इस भिन्न को कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें 2/2 से ये पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या करेंगे, दोनों में बच्चों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब देखिए इसी तरह से आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा 16 तो 10/16 5/8 का तुल्य भिन्न है और हमें तो बस करेक्ट नंबर बताना था, बॉक्स की जगह वो पता लग गया हमें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है 20, तो हर में 20 आ जाए ऐसी कौन सी संख्या से हम 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 और 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 20। तो न्यूमरेटर को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4 × 12। कितना आ जाएगा 12 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूजन आपको कहाँ आ सकता है, डी पार्ट में। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, तो सोचिए हमारे पास है आंसर में 15। ठीक है, न्यूमरेटर देखें क्योंकि हमें न्यूमरेटर का पता है कि 15 लाना है भाई। अब अभी तक हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो 45 को 45 को अगर हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 45 से बड़ी संख्या आएगी या छोटी संख्या आएगी, सिर्फ ये सोचना है आपको पहले। तो मुझे बताइए कि 45 को अगर हम 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ जाता है भाई, 1 से छोटी संख्या क्या होगी, या फिर 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2 तो 1 से भी बड़ा हो गया, तो ये 90 आ जाएगा। तो 15 कैसे आएगा ये सोचना है बच्चों सबसे पहले। तो 15 कैसे आएगा, आप अगर भाग करते हैं तो 45 से छोटी संख्या आ सकती है कि नहीं, बिल्कुल आ सकती है स्टूडेंट्स। तो हमें कोई ऐसा नंबर खोजना है जिससे भाग करके डिवाइड करके हमारे पास 15 आ जाए, न्यूमरेटर में 15 आ जाए। तो 45 को कितने से भाग करेंगे कि 15 आ जाए, तो भाई इस केस में हम क्या करेंगे, 45 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 × 45 होता है और ये आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 45 को 3 से भाग करने पे आंसर आता है 15। अब 3 से अगर हमने न्यूमरेटर में भाग दिया है तो डिनोमिनेटर में भी देंगे, और डिनोमिनेटर में भाग देने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सी चीज है ये तो बच्चों, 60 को हमें 3 से भाग करना है, 3 दूनी 6, 0 बच गया, 0 उतार ले, 3 0 0, तो ये कितना आ गया, ये 20 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 60 को 3 से भाग करने पे 20 आ जाएगा। तो 15/20 क्या है, 45/60 की तुल्य भिन्न है। क्लियर है? अब बच्चों ये तो आपने कर लिया, लास्ट पार्ट आप होमवर्क के लिए करेंगे
क्योंकि कुछ आपको भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ आपको भी करने पड़ेंगे, ताकि एक तो आपको पता लग जाए कि आपको क्लास में कितना समझ आया है, बाकी भाई आप खुद करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे क्वेश्चंस और समझ में भी बेटर आएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क जरूर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन फोर्थ देखिए। क्वेश्चन फोर्थ में बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न आपको बतानी है। तो 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है बच्चों। कंडीशन क्या दी हुई है कि भाई 3/5 की तुल्य भिन्न ऐसी तुल्य भिन्न बताओ जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। तो सबको पता है भाई 3/5 का कोई इक्विवेलेंट, कोई तुल्य भिन्न जिसका हर 20 हो, तो न्यूमरेटर क्या होगा, बस यही बताना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा जैसा थर्ड था। उसके बाद आप बिल्कुल सेम तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कहीं पे आपको डाउट लगता है स्टूडेंट्स तो एकदम से अपना डाउट क्लियर करें, पूछ लें क्वेश्चन बच्चों। जल्दी से नोट डाउन करो इसको और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा, प्लस ये क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई किए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन भी हो, किसी का आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो सब कुछ आप इजीली यहाँ पे कर पाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें करना है। क्या करना है, फोर्थ ए पार्ट देखिए इसका क्या बोला गया है। भाई 3/5 है हमारे पास, भिन्न कितनी है, 3/5 है। इसको किसी संख्या से गुना करना है ताकि डिनोमिनेटर कितना आ जाए, 20 आ जाए। डिनोमिनेटर हर होता है तो मैंने हर में 20 लिख दिया। अब मुझे बताइए कि क्या ये थर्ड क्वेश्चन जैसा बन गया या नहीं बन गया, बस सेम क्वेश्चन तो है ये। अब इसी तरह अगर बी पार्ट देखा जाए तो 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आ जाए न्यूमरेटर 9। कितना आ जाए, इस बारी न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। अब इसी तरह से सी पार्ट और डी पार्ट आप कर देंगे, ठीक है। तो सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में 3/5 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास न्यूमरेटर आ जाए 9। क्लियर है। डिनोमिनेटर आपको बताना है क्या होगा, तो तुल्य भिन्न आ जाएगी आपकी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 को किसी ऐसी संख्या से गुना करें कि 20 आ जाए। पिछले क्वेश्चन में किया था 5 को 4 से गुना, तब 20 आया था। तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 12 न्यूमरेटर में। तो भिन्न क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 12/20। क्लियर है। इसी तरह से हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 3 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, तभी 9 आएगा। तो 5 को भी 3 से ही कर पाएंगे हम मल्टीप्लाई, ये 9/15 होगी तुल्य भिन्न। इसी तरह से बच्चों हमें क्या करना है, 80 में है बच्चों यहाँ पे पार्ट सी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना है आपके पास, डिनोमिनेटर 30 आना चाहिए स्टूडेंट्स। पार्ट सी में लिखा हुआ है ना कि हर 30 आना चाहिए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तभी 30 आएगा। तो 3 को भी 6 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 18/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए सबकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इजीली हम निकाल पा रहे हैं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर सके। और यहां तक कोई आपको डाउट लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप पूछ लें। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सब क्लियरली देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्या करना है इसमें,
इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तुल्य भिन्न निकालनी है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया भाई, यहाँ पे 36 से छोटा है, जो न्यूमरेटर है 36 से छोटा है, मतलब गुना नहीं, यहाँ पे भाग करेंगे। इतना अगर आपको पता लग गया तो बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पार्ट ए है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, 36/48 है, 36/48 है। इसको भाग करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी संख्या से, ताकि हमारे पास न्यूमरेटर आ जाए 9। तो 36 को किससे भाग करेंगे कि न्यूमरेटर आपके पास 9 आ जाए, बस इसका पता लगाना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो 36 को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि 36 को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड कर कि आपका आंसर आ जाए 9। तो वो कौन सी संख्या होगी, तो हम 9 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं ना 36 को, ताकि हमें पता लग जाए। तो कितना आएगा, देखिए 9 चौक 36 होता है, वैसे सीधा पता है हमें। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे भाई, 4 से अगर भाग करेंगे 36 को तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब न्यूमरेटर को 4 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका ये आ जाएगा 48 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, क्योंकि 12 × 4 48 होता है, 12 × 4 48 होता है, इसीलिए इसी तरह 9 × 4 36 होता है। आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और पार्ट बी है वो होमवर्क में कीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए ए बी सी 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। आपको चेक करना है, जांच करना है कि जो दिए हुए भिन्न है 5/9 30/54, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है भी या नहीं। तो ये आपको जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे बच्चों, आप बिल्कुल इसी तरह से किसी भी एक संख्या को पकड़ लीजिए। जैसे 5 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए। अब उसी संख्या से 9 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर नीचे 54 आता है तो आपका ये आंसर ठीक होगा, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अगला क्वेश्चन है, इसका पार्ट ए चेक करते हैं हम सबसे पहले। पार्ट ए में है 5/9, और हमें देखना है कि क्या ये 30/54 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 30 को देख लेते हैं। 5 को किससे गुना करें कि 30 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। अब अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 को भी 6 से ही करना पड़ेगा, भले ही कोई आंसर आए, कोई भी न्यूमरेटर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 9 को 6 से किया तो 54 आया। अब देखिए यहाँ भी 30/54 है, ये भी 30/54 आया, मतलब हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न है। तो इसी तरह से सभी आप चेक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 5/9 को ही चेक करेंगे, 30/54 को भी देख सकते हैं आप। कैसे देखेंगे, 30/54 है, जैसे मुझे इसका कोई चेक करना है कि भाई ये 5/9 तुल्य भिन्न है या नहीं है, तो मैं करूंगा 30 को चेक। अब 30 को किससे भाग करें कि 5 आ जाए, 30 को 6 से भाग करना पड़ेगा, तो 54 को भी 6 से ही भाग करेंगे और ये 9 आ जाएगा। तो 5/9 आ गए। देखिए 30/54 से भी हम पता लगा सकते हैं कि 5/9 इसका तुल्य भिन्न है या नहीं है। इसी तरह अब हम पार्ट सी कर लेते हैं, ठीक है। बी पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। सी पार्ट में देखिए 7/13 है। क्या है, 7/13 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5।
न्यूमरेटर में चाहिए 5। क्या 5 आ सकता है? किसी भी नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन 5 तो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ये तुल्य भिन्न नहीं है, नो, और ये तुल्य भिन्न है, यस। इसी तरह से बी पार्ट में आपको बताना है कि क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। ये आप चेक करके बताएंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो बच्चों ये आप नोट डाउन कर लीजिए जो क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है, ताकि आप घर पे कर सकें अपना होमवर्क बच्चों। तो देखिए आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।